हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ होल नंबर्स। ये प्लेइंग विथ होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 8 है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, यानी कि अगर कोई भी को प्राइम नंबर दिया हुआ है तो हम लोग उसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, यानी कि अगर कोई भी को प्राइम नंबर दिया गया है और अगर बोला जाए कि आप उसका एलसीएम निकालो तो वो जस्ट उसका प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स जो भी को प्राइम नंबर दिया हुआ है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3 इंटू 5 का। ठीक है, 3 इंटू 5 दो को प्राइम नंबर है। 3 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्वाड्रेंट 1 आता है। उसी तरह से फिर 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्वाड्रेंट 1 आता है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको इस तरह से ना भी लिखें और डायरेक्ट हम लोग 3 इंटू 5 करें तो भी इसका आंसर 15 ही आएगा, और एलसीएम निकालने के बाद भी मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 15 ही आएगा। हैंस एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 7 एंड 11 का। ठीक है, 7 भी 7 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है और 11 भी 11 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर 7 और 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हैंस एलसीएम ऑफ 7 एंड 11 इज 7 इंटू 11 इक्वल टू 77। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं को प्राइम नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, यानी कि दो नंबर का एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम के फैक्टर्स होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक टर्म्स देखते हैं। ये टर्म्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है। दैट मीन्स हम लोग इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है ना। तो देखो ये क्या है, 1 नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम, यानी कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, यानी कि सपोज करो आपको दो नंबर दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और अगर दो नंबर दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो अब कैसे आप फाइंड आउट करोगे, या फिर कोई 1 नंबर या फिर अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और आपके पास एलसीएम और एचसीएफ हो तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। बेसिकली इसमें हम लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ 77 एंड 99 इज 693। ठीक है, यानी कि कोई दो नंबर दिया हुआ है तो इसको हम लोग 1 नंबर मान लेंगे, इसको हम लोग अदर नंबर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 693। तो ये कोई दो नंबर हो गया और ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, देन देयर एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, तो इसका एचसीएफ क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, तो ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसको आप आगे लिखो या पहले इसको लिखो या पहले इसको लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। दिया हुआ क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है और अदर नंबर दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे, तो 1 नंबर 77 इंटू अदर नंबर 99। ओके, इक्वल टू 693 इंटू एचसीएफ हम लोग एज इट इज उतार देते हैं क्योंकि इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो एचसीएफ इक्वल टू, अब देखो एचसीएफ हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग एचसीएफ इक्वल टू लिखते हैं। तो देखो ये नंबर जो यहाँ पे है 693 जो है इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 77 इंटू 99 बाई 693 कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसको एचसीएफ को इधर लिख दिए हैं और इक्वल टू किधर इसको ले आए हैं। ठीक है, तो देखो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 77 को और 693 को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में ये 11 टाइम्स में कटेगा और ये 7 के टेबल में 99 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, जब 99 से ये कटा तो 99 के टेबल में ये 99 1 टाइम्स में कटेगा, यानी कि क्या बचा हम लोगों का, सिर्फ 11 बचा। ठीक है, तो 11 इंटू 1 इक्वल टू 11 हो जाएगा। हैंस देयर एचसीएफ इक्वल टू 11, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, ओनली फॉर 11 हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 131 एंड 8253, इफ वन नंबर इज 917 देन अदर नंबर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, आपको अदर नंबर निकालना है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, सेकेंड नंबर दिया हुआ था और LCM दिया हुआ था, आपको HCF फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पे बैठा के और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, LCM और HCF मेरे पास दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर नहीं है। ठीक है, तो 917 एज इट इज, यहाँ पे वन नंबर उतर जाएगा, फिर अदर नंबर कुछ भी नहीं है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर इसका LCM दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ना, ये यहाँ पे ये HCF ये LCM है और ये HCF है। ठीक है, यानी कि आपका LCM जो दिया हुआ है वो 8253 दिया हुआ है और HCF जो दिया हुआ है वो 131 दिया हुआ है। ठीक है, तो अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अदर नंबर इक्वल टू HCF यानी कि 131 इंटू LCM 8253 बाई 917। ठीक है, अब फाइनली 917 तो 131 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 8253 से। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 917 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 9 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि 9 टाइम में ये कम्प्लीटली आपका डिविजिबल हो जाएगा 8253। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये HCF दिया हुआ है यानी कि 131 इंटू 9 करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1179 जो आपका अदर नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये पहले HCF होता और यहाँ पे उसके बाद LCM होता, तो यहाँ पे थोड़ा नंबर लिखने में गड़बड़ हो गया, तो आप इसको अच्छे से लिखना। ठीक है, LCM ये नंबर इधर लिखना और ये नंबर को इधर लिखना। ठीक है, यानी कि थोड़ा नंबर उल्टा लिखा गया है ना, बाकी सब सही है, आप इसको अच्छे से समझ के और बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको अदर नंबर निकालने आ गया और HCF निकालने आ गया। ठीक है, LCM निकालने के लिए भी बहुत ईजी है, अगर HCF दिया हुआ है वन नंबर और अदर नंबर दिया हुआ है तो ठीक है, इस तरह से आप सारा HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, थैंक यू।